Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where concept meet clarity. प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने जाना पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया कैसे हमारी आंख डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है। वही हमने जाना था कि ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आपका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी होता है या फिर फार पॉइंट होता है आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। गॉट इट? ओके, आज का हमारा लेक्चर होगा ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में। आपने आसपास ऐसे काफी सारे लोग देखे होंगे जो स्पेक्स का यूज करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे तो उसमें से ज्यादातर लोग आपको ये कहेंगे कि हमें पास की चीजें इजीली दिखाई देती हैं बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते। आई एम टेलिंग यू अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कि जितने ज्यादा लोगों से आप पूछोगे उसमें से ज्यादातर ये कहेंगे कि उन्हें पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है बट दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम आती है। गॉट इट? तो आइए कैटेगराइज करते हैं कि हमें कौन सी चीजें देखने में प्रॉब्लम आती है, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, किसको पास का दिखाई देता है, किसको दूर का दिखाई देता है, या किसको दोनों ही देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उन सभी को हम स्टडी करने वाले हैं डिफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम अपनी आंखों का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजंस की वजह से, या तो कोई इंजरी हो सकती है या फिर हमारा डेली रूटीन हो सकता है या फिर कोई भी केयरलेसनेस हो सकती है, विटामिन्स की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमारी आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। या फिर एज फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आंखों पे डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हो, जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती है हमारी जो मसल्स होती हैं, बॉडी की जो मसल्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के अंदर कि हमारे पास लेंस प्रेजेंट होता है और लेंस को कंट्रोल करने के लिए सिलेरी मसल्स प्रेजेंट होती है। तो विद एज और ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से जो सिलेरी मसल्स होती है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और हमें पता है अगर सिलेरी मसल्स वीक होंगी दैट मींस हमारी जो आंखों के जो लेंस है उसको एडजस्ट करने की एबिलिटी हमारी लॉस होने लग जाएगी। वो रीजन होता है, दैट इज द मेन कॉज कि हमारी आंखों में डिफेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम डिफेक्ट्स को मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जो लोअर क्लासेस के बच्चे मुझे देख रहे हैं वो हम मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं और कॉम्पिटिटिव के लिए हम 2 पार्ट्स को और ऐड करके इसमें पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिशन के अंदर अगर वो डिफेक्ट या उस डिफेक्ट से रिलेटेड आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, पहला डिफेक्ट होता है हमारी आंखों के अंदर, दैट वन इज मायोपिया। फर्स्ट वन इज व्हाट? मायोपिया। या तो आपको मायोपिया लिखा मिलेगा या फिर इसकी जगह लिखा मिलेगा शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, गॉट इट? या फिर शॉर्ट की जगह कई बार टर्म यूज कर देते हैं वहां पर नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज मायोपिया और यू कैन से इट एज शॉर्ट साइटेडनेस, राइट? सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड वन इज व्हाट? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है लॉन्ग और यू कैन से इट एज फार साइटेडनेस। व्हाट? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। थर्ड जो क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए होगा, दैट वन इज प्रेस बायोपिया। थर्ड वन इज व्हाट? प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं 2 डिफेक्ट और ऐड करना चाहूंगा। इसमें होगा हमारे पास फर्स्ट वन इज एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फोरियास। लास्ट वन इज व्हाट? फोरियास। तो हम फिजिक्स के अंदर मेनली इन 5 डिफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम मेनली स्टडी इन 5 डिफेक्ट्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस डिफेक्ट में क्या चीजें होती हैं और उसको किस तरह से प्रॉपर स्पेक्स का यूज करके या प्रॉपर टाइप ऑफ लेंस का यूज करके कैसे क्लियर किया जाता है। हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट से मूव करने से पहले हमें एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम डिफेक्ट्स को इजीली समझ पाए। दैट वर्ड इज, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, दैट इज हेल्पलेसनेस। द वर्ड इज व्हाट? हेल्पलेसनेस। ठीक है, एक बार इसका मीनिंग देखते हैं ताकि हम जो डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो आपको इजीली याद हो जाए और इजीली आप उसको समझ पाओ कि वो उसमें ऐसा क्यों होता है, उस टर्म को या उस डिफेक्ट को वो ही नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट? हेल्पलेसनेस, राइट? हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। क्या मतलब होता है हेल्प का? मदद करना। लेस मतलब कम, लेस मतलब कम, और नेस का हमें याद रखना, नेस का मतलब होता है एक स्टेट। व्हाट? अ स्टेट। हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हेल्पलेसनेस। मतलब कि इसका मीनिंग क्या होगा इस प्रॉपर वर्ड का?
एक ऐसी अवस्था किसी भी पर्सन की या किसी की भी एक ऐसी अवस्था जिसमें हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, नेस का मतलब क्या होता है, एक स्टेट, राइट। दो चीजों को मैं लिख देता हूं। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट होता है हमारे पास, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। गॉट इट। तो आइए देखते हैं हमारा पहला डिफेक्ट क्या है। द फर्स्ट डिफेक्ट वाज मायोपिया। तो समझते हैं मायोपिया क्या होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट वन इज मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं, शॉर्ट, और यू कैन राइट इट एज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। डोंट वरी, एक बार लेक्चर को देखिए और इसकी वीडियो के लेक्चर के लास्ट के अंदर मैं समझाऊंगा कि इन चीजों को याद कैसे करना है और इसका डायग्राम किस तरह से बनाना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसके अंदर डायग्राम, इनके डायग्राम्स के अंदर काफी गलतियां करते हैं। इनको ये कंफ्यूजन रहता है किस डायग्राम में फोकस किस पॉइंट के ऊपर करना है। गॉट इट। तो एक बार देखते हैं कि ये है क्या। अब मायोपिया पे जाने से पहले मैं फोकस करना चाहूंगा इस टर्म के ऊपर जो हमने यहां पर वर्ड लिखा है, दैट वन इज व्हाट, नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो इस वर्ड को मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। ओके, एक बार इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। नियर, नियर का मतलब क्या होगा, आप सभी सोच रहे हो कि नियर का मतलब क्या होता है, पास। नियर का मतलब क्या होता है, पास। साइटेड, साइटेड का मतलब होता है देखना। क्या मतलब होता है, देखना। क्या लिख देते हैं, देखना, राइट। और नेस का मतलब होता है हमारे पास स्टेट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो लास्ट वर्ड आपको बताया था हेल्पलेसनेस, उसी का यूज करके यहां पर क्या लिखा, नियर का मतलब पास होता है, साइटेड का मतलब देखना होता है, नेस मतलब स्टेट। जिस तरह से हेल्पलेसनेस का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें हम किसी की भी व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सकते, सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं, नियर साइटेडनेस का मतलब होगा किसी भी पर्सन की ऐसी स्टेट जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ पास का दिखाई देता हो। दोबारा सुनिए, नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होगा, एक पर्सन की ऐसी स्टेट जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ पास का दिखाई देता हो। गॉट इट, आई गेस याद हुआ होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पास का दिखाई दे रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं उसे दूर का देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्दी आई, मैं हेल्दी आई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जो पर्सन स्पेक्स का यूज करते हैं। अगर किसी पर्सन को पास का दिखाई दे रहा है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। गॉट इट। तो सबसे पहला डेफिनेशन आती है मायोपिया की। मायोपिया की डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, मायोपिया नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एक ह्यूमन आई की ऐसी स्टेट जिसके अंदर किसी भी पर्सन को सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हो और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे रहे। ठीक है, डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हो, आपको बुकिश डेफिनेशन यहां मैंने अटैच कर दी। गॉट इट। ओके, अब पढ़ते हैं वर्ड मायोपिया के। क्या मैं कह सकता हूं, शॉर्ट मतलब छोटा, क्या ये मायोपिया नाम भी छोटा है। अगर आपने प्रीवियस जो 5 नाम मैंने लिखवाए थे, क्या मैं कह सकता हूं पांचों के अंदर या पहले 3 मेन के अंदर जो मायोपिया वर्ड है वो काफी छोटा था। ठीक है, तो याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नियर या फिर शॉर्ट का मतलब पास, पास मतलब छोटा। ठीक है, तो छोटा का यहाँ पर स्पेलिंग छोटी किसकी थी, मायोपिया की। तो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है। गॉट इट। ओके, अब आते हैं डायग्राम्स के ऊपर। ठीक है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई, क्या मैं कह सकता हूं जो पॉइंट इंफिनिटी से रेज आती है वो उसकी रेटिना के ऊपर फोकस होती है। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी मतलब मैं फार पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, फार पॉइंट से जो भी रेज आएंगी वो कहां फोकस होंगी, हमारी रेटिना के ऊपर। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस होती है या फिर मैं कहूं डिफेक्टिव आई होती है तो उस केस में क्या, ठीक है, होना चाहिए था ऐसा कि लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस हमारा आई का लेंस है, कन्वेक्स फॉर्म में बना रखा है, और ये फोकस कहां होनी चाहिए थी, हमारे पास रेटिना के ऊपर, कुछ इस तरह से फोकस होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली क्या होता है, डिफेक्टिव आई के अंदर जो लाइट रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी वो रेटिना पे फोकस ना होकर कहीं इस पॉइंट पे फोकस होने लग जाती है, कहीं यहां। ध्यान से सुनिए, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, या फिर इंफिनिटी से जो भी रेज आ रही है वो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू मायोपिया, मायोपिया की वजह से क्या हुआ, जो रेज इंफिनिटी से आ रही थी या आपके फार पॉइंट से आ रही थी वो फोकस होने लगी हमारे पास पॉइंट से, दिस पॉइंट इज पी, इस पी पॉइंट के ऊपर फोकस होने लगी। गॉट इट। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम इसको याद कैसे करें, हमें कैसे याद रहेगा कि रेटिना से आगे लेके आना है फोकस या फिर उसको पीछे की तरफ फोकस करना है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगा तो आपको वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको छोटा करना है। छोटा मतलब रेटिना से लेंस की तरफ लेके आना है। जो फोकस था जो रेटिना पे होना चाहिए था उसको किस साइड में लेके आएंगे, लेंस की तरफ लेके। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो। फोकल लेंथ को मैंने छोटा कर दिया, गॉट इट। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या हुआ, जो रेज रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी वो रेटिना पे फोकस ना होके हमारी आई के अंदर कहीं फोकस होने लग गई। ठीक है, और मान लेते हैं कोई पॉइंट यहां पर था जिसको मैंने यहां पर एफ के साथ डिनोट किया। ठीक है, अब यहां से जो रेज निकली, मान लेते हैं यहां से ये डॉटेड रेज निकली थी कुछ इस तरह से, वो कहां फोकस होने लग गई, रेटिना के ऊपर कुछ ऐसे फोकस होने लग गई। इसको डबल रेज के साथ मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो एफ है, दिस एफ इज योर फार पॉइंट, दिस इज व्हाट फार। ठीक है, तो हुआ क्या, मायोपिया के अंदर क्या हुआ या शॉर्ट साइटेडनेस में क्या हुआ, हमारा जो फार पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी होना चाहिए था, वो पॉइंट इंफिनिटी से डिस्प्लेस होकर आंखों के पास में आ, वो थोड़ा आगे की तरफ आ। अब ऐसा होने से क्या हुआ, जो पॉइंट इंफिनिटी पे आना चाहिए था, मतलब इंफिनिटी से जो पैरेलल रेज आनी चाहिए थी, वो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, वो रेटिना पे फोकस नहीं हुई, वो पहले फोकस हो गई। मतलब जो चीजें आगे की तरफ होगी, फार पॉइंट से आगे की तरफ चीजें होंगी, वो चीज हमें क्लियर दिखाई देंगी, बट बाकी सारी ब्लर दिखाई देंगी। गॉट इट। तो अगर आपसे पूछे कि मायोपिक आई में ऐसा क्या होता है कि हमारी नॉर्मल आई या फिर हेल्दी आई मायोपिक हो जाती है, तो उसमें हमें याद रखना है कि मायोपिक आई के अंदर फार पॉइंट इंफिनिटी से डिस्प्लेस होकर टुवर्ड द आई या फिर आगे की तरफ आ जाता है। गॉट इट। आई होप यहां तक जो मैंने आपको करवाया है वो चीज क्लियर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये देखते हैं कि इसके या मायोपिक आई के कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से हमारी आई मायोपिक होती है। ठीक है, जरा सोच के देखिए, क्या मैं कह सकता हूं इस लेंस की जो फोकल लेंथ थी, जो रेटिना पे होनी चाहिए थी, वो वहां से शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट होकर किस साइड में आई है, आई के पास में आ गई या फिर लेंस के पास में आ चुकी है, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहला कॉज क्या मैं कह सकता हूं, इसका जो लेंस है वो थिक हो गया होगा, क्योंकि जिस बच्चे ने या जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा, अगर मैं किसी भी लेंस की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करूंगा तो उसका फोकस उसकी तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, लेंस का थिक होना, थिकनेस ऑफ या फिर इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ लेंस। पहला रीजन क्या हो सकता है, हमारा जो आई का जो लेंस था उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज थिकनेस होने से क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ शिफ्ट होकर कहां हो जाएगी, लेंस के पास में आ जाएगी। पहला रीजन। सेकंड रीजन ये हो सकता है हमारे पास कि हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन आई बॉल था, जिसका मैंने साइज आपको 25 mm बताया, कितना बताया, 25 mm बताया। ठीक है, अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 2.5 सेंटीमीटर, वो आपको मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर थोड़ा सोच के देखो, ये नॉर्मल ह्यूमन आई का साइज, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, क्या कर दूं, या इसको देखिए, इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, साइज को बड़ा कर दूं, तो बड़ा करने से क्या होगा, रेटिना पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा जो रेटिना था वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पीछे शिफ्ट होने से क्या होगा, जो फोकस रेटिना पे होना चाहिए था वो स्टिल उसी पॉइंट पे रह जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं रेटिना तो पीछे गया बट फोकस स्टिल इसी पॉइंट पे हो रहा है। तो सेकंड रीजन, हमारा सेकंड कॉज हो सकता है मायोपिक आई का, दैट इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। हमारी आई बॉल का या फिर आई का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, हम मेनली यहां पर दो ही रीजन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द लेंस, लेंस की थिकनेस इंक्रीज हो गई होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन साइज ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का साइज है वो बड़ा होगा। आई बॉल का साइज बड़ा होने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो इसी पॉइंट पे रह जाएगा, मतलब फोकस इसी पॉइंट पे रह जाएगा, लेकिन रेटिना पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज टू वर द मेन कॉजेस ऑफ योर मायोपिया। गॉट इट, ओके। मेक श्योर जो भी स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपका जो क्लास टेस्ट हो, चाहे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको इसमें तीन चीजें मेनली याद करनी है। फर्स्ट वन, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मायोपिक आई क्या होती है, हमें कहां का दिखाई देता है और कहां का दिखाई नहीं देता। सेकंड, इसके कॉजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से ये चीजें होती हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी करेक्टनेस मतलब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो दो चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज वाज द कॉज ऑफ मायोपिक आई एंड सेकंड वाज द डेफिनेशन ऑफ दिस मायोपिक आई, राइट। एंड थर्ड पे हम अभी मूव करते हैं, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे ये जानते हैं एक बार कि मायोपिक आई को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस किस तरह से कर सकते हैं, किस लेंस का यूज करके हम मायोपिक आई या जिस पर्सन को पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बनाया, एक नॉर्मल मायोपिक आई बनाई, दिस इज द डिफेक्टिव आई। डिफेक्टिव आई कैसे, जो रे इंफिनिटी से आ रही है उसको वो फोकस कर रहा है पॉइंट पी के ऊपर। ये डायग्राम कुछ इसी तरह का है। ठीक है, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैंने इस पी पॉइंट को यहाँ पर बनाया, थोड़ा सा और आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। ठीक है, ओके।
अब हमारे पास आपको पता है दो तरह के लेंसेज होते हैं। दे आर बट मेनली टू टाइप ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वन इज व्हाट, कन्वेक्स। पहला मेरे पास कन्वेक्स होता है जिसका साइज, जो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। सेकंड मेरे पास होता है कनकेव। कौन सा होता है? कनकेव। कनकेव की शेप कुछ इस तरह से होती है। और आई गेस अब ये बच्चे बच्चे को पता होगा कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, मतलब लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है, और कनकेव लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब फैला के भेजता है। ठीक है, अब ये दोनों ही लेंसेज में से एक यहां पर हमें यूज करना है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए मुझे। मान लेते हैं इस एक्सिस के ऊपर मुझे किसी लेंस को प्लेस करना। ठीक है, आप अगर होते तो इन दोनों में से क्या प्लेस करते? ठीक है, ओके। अब जो सोच रहे हैं अगर मैं यहाँ पर कन्वेक्स लेंस रख दूं तो मे बी मेरे पास जो डिफेक्ट आया था वो दूर हो जाए। तो एक बार देखते हैं कि अगर मैं यहाँ कन्वेक्स लेंस रख देता हूं तो उससे होगा क्या, एक बार उसके बारे में जानते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है? ऐसा कन्वर्जिंग मतलब लाइट को फोकस करता है एक पॉइंट के ऊपर, राइट? तो थोड़ा सोचिए, जो रेज यहां से आई होंगी कुछ ऐसी, यहां से जो भी रेज कुछ इस तरह से आई हो, वो उसको एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको एक पॉइंट पे भेजेगा नीचे की तरफ करके। मान लेते हैं यहां भेज दिया इसने ऐसे। अब हमारी आंखों के अंदर पहले से एक और दूसरा कन्वेक्स लेंस है। दूसरा कन्वेक्स लेंस क्या करता है? वो भी फोकस करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं वो इस लाइट को और पॉइंट पास में फोकस कर देगा, इस पॉइंट पे लाके फोकस कर देगा पी प्राइम के ऊपर। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं बाहर मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस रख दूं, कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब लाइट को एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजेगा। अगर आगे की तरफ भेजेगा तो आगे दूसरा एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, उस कन्वेक्स लेंस वो क्या करेगा? वो दोबारा और पास में फोकस कर देगा। तो क्या हमारी इमेज जो रेटिना पे बनानी थी, क्या वो रेटिना पे बनी है? अभी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जो इमेज को मुझे पीछे की तरफ शिफ्ट करना था वो पीछे ना जाके और आगे की तरफ आ गई। तो क्या हमारा डिफेक्ट ठीक हुआ? यू विल से नहीं सर, हमारा डिफेक्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इमेज रेटिना पे बनानी है। रेटिना कहां है? पीछे होता है, आई बॉल के बैक साइड पे होता है। गॉट इट? तो देखते हैं कि क्या करता है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कन्वेक्स लेंस का यूज करके मैं इस डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकता। मैं चाहता तो अगर आपको डायरेक्ट बता देता कि कनकेव लेंस का यूज होगा, बट वो आप फिर क्रैमिंग करते, आपको पता नहीं चलता कि कन्वेक्स लेंस क्यों यूज नहीं करते। अब आई गेस आपको ये चीज क्लियर होगी कि कन्वेक्स लेंस यहां यूज क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कनकेव लेंस कैसे इस डिफेक्ट को ठीक करता है। मान लेते हैं यहां पर मैंने एक कनकेव लेंस रखा। कनकेव लेंस आपके पास कुछ इस तरह का, दिस इज व्हाट अ कनकेव लेंस। ठीक है, अब ये कनकेव लेंस क्या करेगा? कनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग मतलब लाइट को फैला के भेजेगा। तो जरा सोचिए, जो लाइट रे इंफिनिटी से ऐसे आई होंगी, डिफरेंशिएट करने के लिए, करेक्टेड के लिए मैं सॉलिड लाइन का यूज करूंगा, और डिफेक्टिव के लिए ये मैंने डॉटेड लाइन का यहां पर यूज कर रखा है, ताकि आप अंतर समझ पाओ कि किस कौन सी लाइन किसके लिए है। ठीक है, अब क्या मैं कह सकता हूं कनकेव लेंस लाइट को स्प्रेड करके भेजेगा? लाइट को स्प्रेड करके भेजेगा। स्प्रेड मतलब नीचे की तरफ बेंड कर देगा। नीचे बेंड करेगा तो यहां कहीं आके गिरेगी लाइट कुछ ऐसी। अब थोड़ा सोच के बताइए, जो लाइट इस पॉइंट पे गिर रही थी उसने उसको पी पॉइंट पे फोकस किया। ठीक है, अब जो लाइट इसके पास पहले से ही फैल के आ रही होगी तो क्या उसको पीछे नहीं शिफ्ट करेगा? ये जरा सोचिए। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को। कनकेव ने क्या किया? लाइट जो पैरेलल आ रही थी उसको फैला दिया। कनकेव ने क्या किया? जो पैरेलल रेज आ रही थी उसको इसने फैला दिया। अगर फैला दिया तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये कन्वेक्स लेंस है वो उसको पीछे की तरफ फोकस करने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है, जो लेंस होता है हमारा आंखों का, वो लेंस इसको किस पॉइंट पे फोकस कर देता है? इस पॉइंट आर के ऊपर। आर को मैं रेटिना बोल रहा हूं इस केस के अंदर, तो दिस आर इज व्हाट? रेटिना, राइट? सो हमने किया क्या? मायोपिक आई को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया। कनकेव ने क्या किया? जो पैरेलल रेज आ रही थी उसको थोड़ा फैला दिया। उसको फैलाने की वजह से क्या होगा? जो हमारे कन्वेक्स लेंस हमारी आईज के अंदर है वो उसके ऊपर फॉल करेगा, और वो कहां पर कन्वर्ट हो जाएगी? फिर आगे जाके पॉइंट आर के ऊपर या फिर रेटिना के ऊपर। तो इस तरह से हमारा जो मायोपिक आई है वो ठीक होता है। ठीक है, तो करेक्टनेस कैसे होती है? बाय यूजिंग कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? कनकेव लेंस। तो आज हमने पढ़ा मायोपिक आई क्या होती है, मायोपिक आई में कहां का दिखाई देता है, कहां का दिखाई नहीं देता। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब पास, नियर मतलब पास, साइटेड मतलब देखना, नेस मतलब स्टेट, मतलब आंखों की एक ऐसी स्टेट जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। पहला पॉइंट। सेकंड, हमने पढ़ा कॉजेस क्या होते हैं। कॉज में हमने देखा या तो लेंस का जो साइज है या फिर थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने से क्या होगा? उसका फोकस पास में हो जाएगा। तो जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी रेटिना पे ना बन के पॉइंट पी पे बननी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास आंखें मायोपिक हो जाएगी।
दूसरा रीजन हो सकता है हमारा जो आई बॉल था उसका साइज इंक्रीज हो गया हो। साइज इंक्रीज होने से भी क्या होगा, रेटिना पीछे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन फोकस उसका स्टिल उसी पॉइंट पे रह जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमने पढ़ी कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। और कन्वेक्स क्यों नहीं करते वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो आई गेस मायोपिया के अंदर आपको लाइफ टाइम कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, याद रखना मायोपिया के अंदर फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से शिफ्ट होके पास में आ जाता है, लेंस की तरफ या आई की तरफ हो जाता है। ठीक है, वो इंफिनिटी ना रहकर किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो डिफेक्ट्स को एक साथ में पढ़ेंगे। दैट वन इज द हाइपरमेट्रोपिया एंड द लास्ट वन इज द प्रेसबायोपिया। उसके साथ ही साथ हम कैटरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक दो डिफेक्ट्स और आपको बताऊंगा जो नॉर्मल लाइफ में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।